हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो बेसिकली जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है ये एक स्टैक ऑर्डर होता है ऑफ द HTML टैग रेस्पेक्ट ऑफ जेड इंडेक्स, यानी कि जो हमारी वर्टिकली एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस से जो 135 डिग्री पे जो एक्सिस बनती है वो जेड इंडेक्स होती है। अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी डिप डिज़ाइन कर दें इस तरह से ABC, तो इसका जो स्टैक ऑर्डर है अभी 1 2 3, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इन जेड इंडेक्स की वो पूरा पूरा डिप दिखाई देता है इन दी इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये सब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे बेसिकली, ठीक है, कैसे हम देते हैं। तो देखो मैं जेड इंडेक्स से क्या करूँगा, इसकी मैं स्टैक ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, यानी कि सी को ए को ला सकता हूँ या चाह तो मैं बी को 1 पे ला सकता हूँ, चाह तो मैं ए को लास्ट में ला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ थ्रू ऑफ जेड इंडेक्स। तो बेसिकली जेड इंडेक्स का यही काम होता है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है इसमें, जो जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी जब भी काम करती है जब आपने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी यूज की होगी, जो उसकी वैल्यू जो होती है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स फिक्स और स्टिकी भी होती है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर आप उन वैल्यूओं को अगर यूज की हो तभी इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, यानी कि जेड इंडेक्स, ठीक है। तो ये जेड इंडेक्स होता है हमारा, ठीक है। और ये मैं बता दूं, जिसका जो बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो सेम, ये मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, यानी कि इसको 1 मिला होगा, जो आपने पहले 1 डिफाइन किया होगा वो 1 मिलेगा। इसी तरह से कुछ ऑर्डर उन्हें मिलने वाला है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे देखते हैं और इसका स्टैक ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS लिखूँगा और बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ HTML लिखी हुई है। हेड वन जो H1 है यानी कि हेडिंग टैग, और इसमें मैंने CSS जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और 3 डिव लिए हुए हैं, और जिसमें मैंने डिव A डिव B और डिव C, ठीक है। और मैं इसकी कुछ CSS लिखूँगा डिव की, और डिव लिया और मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ। यार बैकग्राउंड नहीं देना मुझे एक्चुअली, अभी बॉर्डर दे के बॉर्डर भी सेट नहीं करूँगा मैं, इसकी अभी विड्थ दूंगा 200 पिक्सल, और इसकी मैं हाइट सेट करता हूँ हाइट 200 पिक्सल, और इसमें मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑन दी ब्राउज़र, ये मैं फिर से इसको करता हूँ एक्चुअली मैं ऑन दी वे सर्वर, ठीक है। और मैं फिर से, तो देखो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं थोड़ी और इसकी CSS कर लेता हूँ। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था, आप इस जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने पोजीशन प्रॉपर्टी का अगर वीडियो अभी ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देख लें। तो देखो मैं इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट लेने वाला हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट। अब देखो इस प्रॉपर्टी का मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी कि मैं अगर इसको क्लास दे दूँ तीनों डिव को कुछ, मैं क्लास देता हूँ और क्लास फर्स्ट 1, ठीक है, 2 और 3, मैंने इसकी क्लास दे दी। पहले मैं CSS करूँगा ऑफ दी फर्स्ट क्लास, ठीक है। मैं सिलेक्टर लूँगा FIRST फर्स्ट 1, और इधर आया और इसको मैं बैकग्राउंड ग्रीन दूंगा, दिया EEN ग्रीन, ठीक है। अब मैं फिर से आया और डॉट फर्स्ट 2, ठीक है, और मैं
इसको भी बैकग्राउंड देता हूँ ब्लू, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंड 3, और इसको मैं चेंज करता हूँ 3, और इसको मैं करता हूँ येलो। अब मैं बस सिर्फ बैकग्राउंड ही चेंज हुए हैं, वो तो मुझे पता है, फिर भी देखते हैं। ये देखो, ये जो था मेरा लास्ट इंडेक्स दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। वो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, यानी कि जो इन तीनों की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, इसलिए लास्ट इंडेक्स दिख रहा है। यानी कि लास्ट जो हमारा डिव है वो ही दिख रहा है। सॉरी इंडेक्स के लिए, बट ये जो लास्ट डिव है वो ही दिख रहा है लास्ट में। ठीक है, तो मैं देखो बैकग्राउंड, और तो मैं इसको बैकग्राउंड, इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप से 0 करता हूँ। ये देखो, अगर मैं टॉप 0 दे रहा हूँ ना, तो ये टॉप 0 पोजीशन एब्सोल्यूट यानी पोजीशन प्रॉपर्टी की वजह से दे पा रहा हूँ। ठीक है, टॉप 0 पिक्सल, एंड लेफ्ट से मैं देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, और इधर आया, और इसको मैं देखो टॉप से अब मैं क्या करूँगा, 50 पिक्सल किसका दूंगा। ठीक है, और मैं इधर आया और लेफ़्ट, ठीक है, और 50 पिक्सल, और ठीक है, और मैं लेफ़्ट से भी इसे 50 पिक्सल किसका दिया, और टॉप से भी मैं इसको क्या करूँगा, 100 पिक्सल किसकाऊँगा। ठीक है, और इसको मैं लेफ़्ट भी 100 पिक्सल किसकाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखो मैंने इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दे दी, तो इसका जो पेरेंट है वो एक्चुअली अभी विंडो है एक तरह से, तो इसने विंडो के लिए जो वेब पेज है उसका एब्सोल्यूट ले लिया है। तो देखो जो मैंने लिखा हुआ था जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी वो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं है, तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं अभी। ठीक है, हम अभी तो जेड इंडेक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो अब मैंने इतना काम कर लिया, अब मेरी बात आती है जेड इंडेक्स। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है इसकी 1 2 3, यानी कि जो जेड इंडेक्स मिल रहा है वो 3 वाले को, जेड इंडेक्स इसको 3 मिल रहा है, इसको जेड इंडेक्स 1 मिल रहा है, और इसको 2 मिल रहा है। तो इसको देखो, मैं अगर इसको देखो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी दूँ, जेड इंडेक्स, और इसको 1 दूँ, और इसको दूँ जेड इंडेक्स 2, यानी कि ब्लू वाले को, और इसको मैं दूँ जेड इंडेक्स 3। ठीक है, तो देखो अभी कुछ नहीं होने वाला। ये देखो 1 2 3, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो ही दिखने वाला है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जेड इंडेक्स चेंज करता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, और इसको 2 तो है ये 2 ही रख के रहता हूँ, उसको देखो 3 करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे ग्रीन दिखने वाला है सबसे पहले। ये देखो इसका मैं जेड इंडेक्स चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब मैं देखो इसको मैं 1 देता हूँ, और इसको मैं 2 देता हूँ, और 3 तो वो है। अब देखो 3 दिखेगा वैसे तो बेसिकली, बट देखो इनके जो चेंजेस, ये जो जेड इंडेक्स था ये चेंज हो गया, यानी कि स्टैक ऑर्डर। तो मैं इसको डिव और भी ले लेता हूँ, एक और डिव, और जिसको मैं लिखूँगा डिव, और जिसको मैं क्लास देने वाला हूँ फर्स्ट 4। ठीक है, देखो, और इसकी मैं CSS लिखने वाला हूँ, कंट्रोल C लगाता हूँ, और इधर कंट्रोल V, और इसको मैं 4। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ, क्या दूँ इसको, यस ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो अभी क्या गड़बड़ हुई है, यस देखो ये क्या गड़बड़, यहाँ पे मैंने 2 2 दे दिया दोनों को, तो इसको मैं 4 रखता हूँ अभी। तो देखो जेड इंडेक्स 4 रेड वाला दिखने वाला है अभी, ये देखो रेड वाला।
तो इसके जो जेड इंडेक्स चेंज होते जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 4, अब मैं इसका जेड जैसे था वैसे ही करने वाला हूँ, Z1 और Z2, ठीक है, Z3 और 4, ठीक है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि यस यस मैं समझ गया कहाँ प्रॉब्लम हो रही। देखो मैंने यहाँ पे इसके टॉप तो मैं चेंज किया ही नहीं है, वो ओवरलैप हो रहा है, तो 150 और 150, ठीक है। और ये गया और इधर आ गया, देखो अब इनके देखो। और इसको भी मैं गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये भी सी डी डिव को इसको मैं कुछ वैल्यू देता हूँ सी डी, ठीक है। तो देखो ये देखो, तो ए बी सी डी, तो जिसका इंडेक्स ऑर्डर जितना हाइगर ऑर्डर होता है वो ही उसका जो पूरा डिप वो ही देखने वाला है। अगर इंडेक्स ऑर्डर में इसका हाई कर दूं यानी कि ए का, तो ये देखेगा, सी का कर दूं तो ये देखने वाला है। तो इस तरह से इसके ऑर्डर इंडेक्स चेंज होते हैं। ये देखो जेड एक्सिस जा रहा है, तो यही मतलब होता है जेड इंडेक्स का, यानी कि उसका स्टैक को चेंज कर देना, ठीक है। और लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ पे पोजीशन अब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव देनी ही होती है। तो ये होती है हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी।